यूट्यूब चैनल एस ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और बच्चों बढ़िया हो, एकदम ठीक ठाक। चलो आगे वीडियो में, इसके पहले का जो वीडियो था मैंने 4A का क्लास 8 का मैथ का 4A का मैंने पहला क्वेश्चन बताया था। आज मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताऊंगी उसी फार्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो पहला वाला समझ में आया था, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा बातें ना करते हुए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है बेटा, प्रसार करो। प्रसार मीन्स क्या होता है, मतलब विस्तार करो, मतलब एक्सप्लेन दो आप, ठीक है ना। प्रसार, विस्तार, एक्सप्लेन, ये सारी चीजें एक ही हैं। आप ये मत सोचो कि प्रसार हो गया तो आप घबरा जाओगे, ठीक है। प्रसार हो गया तो घबराओ मत, ठीक है। तो अब हम वीडियो बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखो ये a/2 + b/5 का होल क्यूब है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है हमको, एकदम आसानी से कॉपी पे ले लेना, ठीक है। तो मुझे दोबारा कहना ना पड़े आप लोगों को कॉपी पे लेने के लिए, तो आप लोग कॉपी पे ले लीजिए। अब देखो बेटा, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम a मान लेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको b मान लेंगे। तो जैसे सिंपल तरीके से हम मानते हैं, इसको a मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, b मानेंगे। अब देखो इस वाले फार्मूले पे हमें अप्लाई करना है, तो कैसे अप्लाई करेंगे, देखो a का क्यूब है तो a की जगह पे क्या रख देंगे, a/2, क्योंकि a का मान तो यही तो है ना, a/2 का होल क्यूब प्लस b का मान क्या है, b/5 का होल क्यूब। समझ में आ रहा है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab है तो प्लस 3 मल्टीप्लाई a/2 और मल्टीप्लाई b/5। और ब्रैकेट में a प्लस b है ना, तो क्या हो जाएगा, a/2 प्लस b/5, a/2 प्लस b/5। समझ में आ रहा है, एकदम मैंने वैसा ही किया है, बस इसमें अपॉन करके था, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है हमको, देखो a का जब हम मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो a मल्टीप्लाई a, तो a की घात कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a की घात 3 और 2 का मल्टीप्लाई जब हम 3 बार करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 8, ठीक। अब ऐसे ही करेंगे b का, तो b का क्यूब हो जाएगा। 5 का जब करेंगे तो 5 × 25 पंचे 125, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 125, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3ab हो जाएगा हमारा, 3ab अपॉन 2 पंचे 10, ठीक। उसके बाद ये ब्रैकेट लगा देंगे, a/2 प्लस b/5। इतना समझ में आ रहा है। अब क्या करना है हमें, देखो अब ये करेंगे, उतार लेंगे इसको हम, a³ प्लस 8/b³ प्लस 125 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे a है और यहाँ पे a है, तो मतलब a 2 बार है ना, तो यहाँ पे ऊपर घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर यही a 3 बार होता तो उसकी घात कितनी होगी, 3 हो जाती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a² अपॉन 10 दूना 20 प्लस, अब इसका देखो ऐसे करना हमको, b यहाँ पे है और b यहाँ पे है, तो b 2 बार है ना, तो b 2 बार है ना, तो आ जाएगा 3ab² अपॉन, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं, नोट करिए आप। अब पहला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया ना, अब हम बताएंगे दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ने के लिए रेडी हो सब लोग, कॉपी पे में लिख रहे हो ना, लिखो, क्योंकि जब लिखोगे तब जितना रिवीजन करोगे आप, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, ठीक है ना। तो एक ट्यूशन पढ़ाती थी मैं, तो एक बच्ची थी, वो क्वेश्चन मैंने बताया उसने नोट किया, ठीक है। और नोट करने के बाद वो क्या पता है, आंसर ला दी, उसके बाद और आंसर गलत आया उनका, फिर पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है, मैम मेरा सही है, मेरा सही है, मेरा सही है। मैंने कहा ठीक है, लाओ देख लेते हैं। तो जब मैंने उसका कॉपी चेक किया तो आंसर तो भैया उसका सही था, लेकिन लगाने का तरीका इतना खराब था, मतलब उसने इसका वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू रखी और इसको खा ले गई। तो मैंने कहा इसको खा लिया क्या, गाजर का हलवा समझ के, तो कहीं मैम भूल गई। तो ऐसे आपको नहीं पढ़ना है बेटा, आपको पढ़ना ऐसे है कि सारे फॉर्मूले को आप अच्छे से एब्जॉर्ब कर लो। बादाम खाने से दिमाग नहीं आता है, लोग कहते हैं ना कि अरे बादाम खा लो दिमाग आ जाएगा, तो बादाम खाने से दिमाग नहीं आता है। दिमाग आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अपने दिमाग को लगाते हो। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन आप फार्मूले को देखो, बस मैं क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ बेटा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे आप किसी को बता सकते हो, ठीक है।
जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ वैसे आप किसी और को पढ़ा सकते हो, बट फर्क इतना है कि जब आप इस फार्मूले को देखोगे और इसी फार्मूले पे इसका मान रख दोगे, आई बात समझ में, तो आपके लिए कुछ भी आसान नहीं है। और हाँ चलो बात बाद में कर लेंगे, पहले बता दे सवाल, वरना बात करते ही रह जाएंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे आइए, देखिए ये है हमारा 3y प्लस 1/4y का क्यूब। अब यहाँ पे जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था उसमें अपॉन था, लेकिन अब इसमें अपॉन है, इसमें बटे है, नहीं है ना, तो आप एकदम दिमाग खराब हो गया, अरे मानसिक संतुलन खराब, बहुत लोग का तो दिमाग हिल गया होगा, ये क्या आ गया, ये क्या देख लिया मैंने। तो दिमाग हिलाने की जरूरत नहीं है आपको बेटा, हम बताते हैं एकदम आसान से। देखो जैसे हम मानते हैं सिंपली वैसे हम करेंगे। देखो इसको मान लो a और इसको हम क्या मानेंगे, b मानेंगे, c मानेंगे, अरे बोलो b मानेंगे, ओके चलो b मानेंगे, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। देखो सिंपली a का क्यूब है तो हम क्या करेंगे, a का मान क्या है 3y का क्यूब, प्लस b का क्यूब है ना, तो b का मान क्या है बेटा 1/4y का क्यूब। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो प्लस यहाँ पे क्या है बेटा 3ab, तो करेंगे 3 मल्टीप्लाई a का मान क्या है 3y, b का मान क्या है 1/4y, और ब्रैकेट में क्या रहेगा यही उतार दो, 3y प्लस 1/4y। आपको दिख रहा है, दिख रहा होगा ना। चलो देखो 3 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना होता है, देखो मत बताओ, 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना होता है 27 होता है, 27, तो 27y क्यूब प्लस 1/4 का कितना होगा 4 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा 64, वेरी गुड, 64y क्यूब प्लस देखो, अब देखो ये 3y, तो ये देखो यहाँ पे बेटा y है और यहाँ पे y है, तो क्या इसको हम काट दें, हटाओ इसको, इनकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इनको ऐसे काट दो भाई, इनकी कोई जरूरत हमें फिलहाल नहीं है। तो हम क्या करेंगे 3 त्रिका 9/4, ठीक, उसके बाद ये प्लस नहीं रहेगा, ब्रैकेट रहेगा 3y प्लस 1/4y, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 27y क्यूब प्लस 1/64y क्यूब प्लस देखो ये हमारा 9 है, आपको दिख नहीं रहा होगा, देखो इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो 9 त्रिका 27y बटे 4, यहाँ पे कुछ है नहीं तो 4 लिख देंगे हम, ठीक, प्लस अब इसका गुणा इसमें करेंगे 9 1 के 9, यहाँ पर जाएगा 9 और 4 चौक 16y, आंसर समझ में आया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सब लोग, एकदम ध्यान से, ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। आपका एक्सरसाइज 4.4a का पहला दूसरा क्वेश्चन मैंने बता दिया है। वीडियो को ज्यादा लॉन्ग न करते हुए मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको ये वाला इसके आगे का सवाल मैं बताऊंगी, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा पार्ट 3 में, ठीक है, ये पार्ट 2 है वीडियो का, पार्ट 3 में मिलेगा। और हाँ मैं क्या बोल रही थी, एक्चुअली मैं ज्यादा बोलती हूँ, एक्चुअली बादाम खाने की जरूरत मुझे आप लोग को नहीं है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, वैसे ज्यादा भूलती भी नहीं हूँ, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं हम, जब आप क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है, तो बेटा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है या मान लो कोई टीचर पूछते हैं या कोई फैमिली मेंबर पूछता है या कोई भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी आ गया आपसे क्वेश्चन पूछा, तो आप वो आंसर मत दो जो बुक में लिखा है, आप कभी भी वो आंसर मत दीजिएगा जो आपकी बुक में लिखा है, क्योंकि अगर आप बुक का लिखा हुआ एक लाइन टू लाइन आंसर दोगे तो वो इंसान सोचेगा कि आपने रटा हुआ है। आ रही बात समझ में, तो आप रटने की जरूरत नहीं आपको, अगर आप रटोगे तो आप आगे चल के किसी को कुछ बता नहीं सकते हो। तो अगर मान लो आपसे कोई पूछता है कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बताओ, तो आप ऐसे मत सुनो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, ऐसा नहीं सुनाना है आपको, ऐसे बताना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, ऐसे आराम से बताओगे। और या फिर कोई भी साइंस हुआ, इंग्लिश हुआ, कोई भी चीजें हुई तो आप उसको समझाओ, अपना आंसर आप समझा के दो, मेरी बात समझ रहे हो। अगर आप रट्टू तोता बनोगे ना, जो तोता जो होता नहीं है, लोग पालते हैं तोते को तो बोलता है, अगर जो तोता आपको सिखाओगे तोते को बोलने के लिए, ऐसा आप बोलोगे बोलो मिट्ठू तो मिट्ठू करेगा, बोलो पापा तो पापा बोलेगा, है ना। आप जितना सिखाओगे तोता उतना ही काम करेगा, समझ में आ रही बात। तो आप उतना मत सीखो, आप वो सीखो
अगर कहीं आप बोलो तो आप जहां से उनको बोल के जाओ, तो अगर कहीं आप दूर चले जाओ तो वो इंसान सोचे कि ये बच्चा क्या बोल के गया। एक बार वो दिमाग में सोचे कि भाई बोल ही क्या दिया इसने, मैं तो समझ ही नहीं पाया। तो आप ऐसे बोलो। अब ऐसे भी मत बोल दो कि लोग पागल समझने लगे आपको, ठीक है? तो एकदम प्यार से बोलो, एकदम अच्छे से बोलो। समझ में आ रही बात? तो आप अपनी जो भी चीजें आप प्रकट कर रहे हो, किसी के सामने रख रहे हो अपनी बातें, तो बहुत शालीनता से रखो। फिलहाल ज्यादा बात ना करें क्योंकि आप अभी छोटे हो, तो अभी समझोगे नहीं। आप ये जो दूसरा क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए, कॉपी में लगा लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में। ओके, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करना। ओके, बाय।